देखो मधु बेटा, हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाएं। समझ रही हो बात मेरी? देखो, तुमने कहा था कि हम तुमसे ग्रेजुएशन करवा दें। अब इसके बाद हमसे कोई उम्मीद मत रखो। तुम्हें भी छोटी छोटी बातों को समझना चाहिए। अब तुम अपने भाइयों पर और कितना बोझ बनोगी, जब हम लोग कह रहे हैं कि तुम शादी कर लो तो कर लो। अरे, जो रिश्ता आया हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। देखो मम्मी, मुझे अभी तक शादी नहीं करनी है। आप तो जानती हैं मुझे पढ़ने लिखने का कितना शौक है, और वैसे भी बड़ी दीदी की शादी छोटी उम्र में हो गई थी, और अब उन्हें घर की बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। काश आपने उस टाइम उनकी शादी नहीं करवाकर जितना शादी पर खर्च किया उतना पढ़ाई पर लगा दिया होता। पैसे का क्या है मम्मी, पैसे तो बेटियां बाद में भी कमा लेती हैं, लेकिन जो माँ बाप एक बार गलत फैसला लेते हैं उनका वो कोई निवारण नहीं कर पाती। मम्मी, मुझे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक है, और जहाँ आपने मेरे रिश्ते की बात चला रखी है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे पढ़ने देंगे। अरे हाँ हाँ, तुम्हें नहीं लगता इसलिए वो तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। मैं जानती हूँ कि कैसा रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें मुझसे यूं ही जुबान लड़ानी है तो मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखा करो। लेकिन मम्मी, मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है, मुझे तो बस पढ़ना है। मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ मम्मी। देखो बेटा, मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम्हारी शादी तो होकर रहेगी। पहले हम तुम्हें पढ़ाएं और उसके बाद शादी पर खर्च करें। इतना तो तुम्हारे बाप ने कमा कर रखा नहीं है। मम्मी, आप क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं परी बेटा, मैं तो इस बैल बुद्धि को दिमाग दे रही थी कि जल्दी से शादी कर ले। अब हम भी और कितना इसका बोझ उठाएं, और इसको है कि बस पढ़ाई लिखाई करनी है। तुम बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मम्मी, आप जानती हैं ये पड़ोस वाली पूजा, इसने अभी अभी नई स्कूटी ली है। मुझे भी भाई स्कूटी चाहिए मम्मी। प्लीज मम्मी, प्लीज पापा से बोलो ना। मिल जाएगी बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें वो सब मिलेगा जो भी लेने का तुम्हारा मन हो। और सुनो, तुम ना इस मधु से दूर रहा करो। आखिर तुम में और इन लोगों में फर्क है, थोड़ा थोड़ा इससे डिस्टेंस बनाकर रखा करो बेटा। मम्मी, मुझे मीना की बर्थडे पार्टी में जाना है, मुझे थोड़े से पैसे मिलेंगे? अरे मेरी परी बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, पापा से ले लेना। दीदी, आप परेशान हो क्या? नहीं भाभी, मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा है। भाभी, मुझे पढ़ना है अभी तक। मम्मी के पास मेरी फीस देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही परी ने नई स्कूटी का डिस्कशन किया, मम्मी के पास पैसे निकल आए। आखिर इतना भेदभाव क्यों? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, आप तो जानती हैं मम्मी का स्वभाव ही ऐसा है। आप चिंता मत करो, मैं आपके भैया से आपकी पढ़ाई की बात करूंगी। अच्छा, आप अंदर चलो, देखो तो मैं आपके लिए कितनी अच्छी ड्रेस लाई हूँ। मधु मन ही मन उदास रहने लगी। उसे ये बात अंदर से खाने लगी कि आखिर क्यों उसकी माँ उससे उसके साथ इतना ज़्यादा भेदभाव करती है। उनके घर की सच्चाई से मधु वाकिफ नहीं थी। देखो भाभी, मेरे मुंह मत लगो, वैसे भी मम्मी ने मुझे आप लोगों से दूर रहने के लिए कहा है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मधु पढ़े ना पढ़े। वैसे भी मधु की तो शादी होनी ही है, और यहाँ मुझे ही रहना है। मैं रहूँगी मम्मी के पास, और मुझे तो घर जवाई ही ढूंढना है। लेकिन दीदी, आप मम्मी से बात कर सकते हो। मधु दीदी दिल की बहुत ही छोटी है, मुझे नहीं लगता कि मधु दीदी को इस सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए। अरे भाभी, वो पालने में पड़ी हुई कोई छोटी बच्ची नहीं है। इतना दिमाग तो उस बैल बुद्धि में होना ही चाहिए कि मम्मी बचपन से लेकर आज तक उसके साथ कितना कुछ करती आई है, लेकिन फिर भी उन्हीं के नाम की माला जाप करती है वो। दीदी आप प्लीज़ मधु दीदी को कुछ मत बताना, मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को सहन या बर्दाश्त कर पाएंगी। तो आप कुछ मत कहना, मैं खुद ही कुछ कर लूँगी। एक तो इनकी फैमिली ड्रामा बंद ही नहीं होते, पता नहीं क्या सोचकर पापा ने इनकी माँ से शादी कर ली थी। अच्छा होता है कि पहले ही मेरी माँ से शादी कर ली होती। क्या हुआ मधु, काम में हाथ नहीं चल रहे हैं क्या? टाइम तो देखो जरा, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। शायद तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारा कॉलेज छूट चुका है। अब जितनी पढ़ाई करनी होगी अपने ससुराल में जाकर करना। अब तुम्हें घर के काम तौर तरीके उठना बैठना सीखना ही पड़ेगा। नहीं तो कल को यही बोलेंगे लोग कि माँ ने सिखाया ही क्या।
अब जल्दी से खाना बनाओ और उसके बाद झाड़ू पोछा भी तुम ही करोगी। मम्मी, मैं इन सब कामों के साथ भी पढ़ाई कर सकती हूँ। मैं तुम्हें कॉलेज भेज ही नहीं सकती। देख लीजिए मम्मी जी, समझा लीजिए अपनी पोती को, नहीं तो फिर मुझे भी अच्छे से समझाना आता है। मम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? मम्मी, बचपन से लेकर आज तक देख रही हूँ, आपने सिर्फ मेरी और भैया की ही पिटाई की है। परी को आपने कभी कुछ नहीं कहा। बताओ ना मम्मी। अपना मुंह बंद रखो और काम में हाथ लगाओ। जितनी तुम्हारी जुबान चलती है उतने अगर हाथ चलते होते तो आज कुछ बात ही और होती। घर के काम सीखो। क्या मम्मी, अभी तक नाश्ता नहीं बना है क्या? अरे परी बेटा, 10 मिनट रुक जाओ, नाश्ता अभी रेडी हो जाएगा। सुन रही हो? जल्दी से नाश्ता बनाओ, परी को भूख आई है। दादी, अगर परी को भूख आई है तो परी खुद खाना क्यों नहीं बना सकती? मैं ही परी के हिस्से का खाना क्यों बनाऊं? दादी, घर के सारे काम मैं करती हूँ, परी क्यों कोई काम नहीं करती? और ये अभी से नहीं हो रहा है दादी, बचपन से हो रहा है। जब मैं स्कूल जाती थी तभी मैं झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब करके जाती थी। जब मैं कॉलेज जाती थी तब भी मेरी सेम रूटीन थी, और अब जब मैं घर में हूँ तब भी मैं सारा काम कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी मम्मी मुझे कॉलेज क्यों नहीं भेजना चाहते? दादी, मुझे मम्मी औरों की मम्मियों की जैसे क्यों नहीं लगती हैं? बेटा, ज्यादा नहीं सोचते हैं, और कोई बात नहीं, इसका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन दादी, बाकी लोगों की मदर्स तो इतनी अच्छे से ट्रीट करती हैं अपने बच्चों को, लेकिन मम्मी सिर्फ और सिर्फ परी को ही क्यों इतने अच्छे से प्यार करती हैं? हमें तो कभी प्यार से पुकारा तक नहीं, कभी बुलाया नहीं, कभी हमसे अच्छे से बात नहीं की। ऐसा क्यों? अरे बेटा, परी सबसे छोटी है और छोटे बच्चों से अक्सर ज्यादा प्यार होता है माँ को। नहीं दादी, आप झूठ बोल रही हैं। माँ के लिए तो सब बच्चे एक बराबर होते हैं। आप तो बुआ को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पापा को करते थे। बेटा, प्यार तो आज भी मैं तुम्हारे पापा से करती हूँ, बस थोड़ा बातचीत बंद हो गई है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ किचन में। मधु के लिए ये सब चीजें आसान नहीं थी। मधु हमेशा सोचती रहती थी कि क्या सच में माँ का प्यार ऐसा होता है? दादी, आपको मेरी कसम, सच सच बताना, मम्मी मेरे से ऐसे क्यों बात करती है? आज भी उन्होंने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया, खाने की प्लेट फेंक दी, शीशे का गिलास मेरे ऊपर फेंक दिया। मुझे चोट लग जाती तो। मधु बेटा, अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। तो वो टाइम कब आएगा दादी? दादी, बताओ ना। बेटा, रजनी तुम्हारी असली माँ है ही नहीं। ये आप क्या कह रही हैं दादी? बेटा, जब तुम 1 साल की थी और तुम्हारा भैया 3 साल का, तब तुम्हारे पापा चेन्नई चले गए थे। चेन्नई से वापस आते आते कुछ टाइम इसने दिल्ली में लगाया, वहीं उसे रजनी मिली। लेकिन तुम्हारी माँ के होते हुए वो रजनी से दूसरी शादी नहीं कर सकता था, इसलिए इन लोगों ने फैसला किया कि ये शादी तो कर लेंगे लेकिन किसी को बताएंगे नहीं। और फिर हुआ यूँ कि तुम्हारे पापा रजनी को घर ले आए। पता नहीं, हालात कुछ अच्छे नहीं थे, तुम्हारी माँ से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, वो बीमार रहने लगी। दादी, माँ ने कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? बेटा, तुम्हारी माँ बहुत ही सुलझी हुई थी, बिल्कुल जैसे तुम हो। तुम में मुझे तुम्हारी माँ की परछाई दिखती है। फिर क्या था, वो बीमार रहने लगी और तुम्हारे पापा रजनी के प्यार में पागल थे। उसने कभी उसे दवाई या किसी चीज़ के लिए पूछा ही नहीं। और फिर एक दिन तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया। अगर उस दिन तुम्हारे पापा उसका थोड़ा सा ख्याल रख लेते तो शायद वो हमारे बीच में होती, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। फिर क्या था, उसकी डेथ हो गई और वो तुम दोनों बच्चों को मेरी गोदी में डाल के चली गई। बेटा, मुझे नहीं पता मुझे तुम्हें ये सच्चाई बतानी चाहिए थी या नहीं, लेकिन इन दिनों मैं देख रही थी तुम बहुत परेशान हो। देखो बेटा, परी भी तुम्हारी बहन है, इसमें कोई शक नहीं है कि रजनी ने तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन इस घर की जिम्मेवारी तो संभाली ना। लेकिन दादी, ये तो बहुत गलत है ना। एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी घर में लाना, ये तो कानूनी अपराध है। क्या मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी? अरे बहुत पढ़ी लिखी थी तुम्हारी माँ,
तुम्हारी माँ के जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। शायद मेरी बेटियां भी वैसा ना बन पाए जैसी तुम्हारी माँ थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह हूबहू। तुम्हें जब भी देखती हूँ ना प्यार से, बस तुम्हारी माँ ही याद आती है। देखो बेटा, तुम शादी करके इस घर से चली जाओ। मैं नहीं चाहती कि रजनी ने जो तुम्हारी माँ के साथ किया वो तुम्हारे साथ भी करे। रजनी को ये नहीं दिखता कि तुम लोग उसके बच्चे हो। उसको तुम लोग अब बोझ लगने लगे हो। तुमने देखा नहीं तुम्हारी भाभी के साथ भी कैसे बर्ताव करती है, लेकिन तुम्हारी भाभी को यह बात पता है कि रजनी उसकी सौतेली सास है। फिर भी वो रजनी को बहुत प्यार करती है। बेटा, दादी मुझसे ये उम्मीद मत रखना। बेटा ऐसे उदास नहीं होते हैं। दादी इतनी बड़ी बात मुझसे आज तक छिपाई। मैं तो सोचती थी कि माँ ऐसी ही होती होंगी। दादी जब मैं स्कूल जाती थी ना, सबकी माँ टिफिन पैक करके देती थी। मेरे घर से कभी टिफिन आया ही नहीं। मैं लोगों का खाना खाती थी दादी। और जब आप बीमार हुए थे ना, मैं आपको लेकर हॉस्पिटल गई थी। जब मैं घर वापस आई थी तब मैंने देखा था कि मम्मी पापा और परी केक काट रहे थे। जैसे ही मैं आई, पापा एकदम से कमरे में चले गए। दादी, पापा मुझे क्यों मनहूस बोलते हैं? इसमें मेरी क्या गलती? गलती तो इन लोगों की है। अगर देखा जाए तो इन लोगों ने मिलकर मेरी माँ को मारा है। आज मुझे समझ आया कि मुझे मनहूस इसलिए कहा जाता था कि मैं छोटी थी और मेरी माँ की डेथ हो गई। बिल्कुल नहीं दादी। ए मधु, बोला था ना कि मेरे लिए पानी की बकेट भर के रख देना। अगली बार तमीज से बात करना, समझी तुम? और हाँ, मुझे ऑर्डर करने से पहले कोई भी काम करवाना हो तो अपनी माँ से बोलना जाकर। मैं तुम्हारी नौकर नहीं रही हूँ। भागो इधर से। अभी मम्मी को बताती हूँ। आज तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बेटा मधु, ये तुमने क्या किया? अब वो आएगी और लड़ाई करेगी। बेटा, इस सब में इसकी क्या गलती? दादी, जितनी मैं पढ़ी लिखी हूँ उतनी ही ये भी पढ़ी लिखी है। अगर इसे सच्चाई का पता था तो ये मेरे साथ इतना गलत बिहेव क्यों करती थी? मैं तो बिन माँ के बच्ची हूँ ना। अब तो आने दो दादी सबको। मम्मी, पूछो इससे, इसने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? मैं तुम्हारा हाथ तोड़कर बाहर फेंक दूंगी। पागल लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरी बेटी पर, रजनी कौर की बेटी पर हाथ उठाया। क्या ही कर लोगे आप? बताओ ना, क्या कर लोगे? मारोगे? पिटाई करोगे? ये घर से बाहर निकाल दोगे? यही धमकियां तो देते आए हो आज तक। करो, बाहर निकाल दो घर से हमें। सही बात है, यही करना। आप घर से बाहर निकाल दो हमें, हम अपना देख लेंगे। आप तीनों अपना देख लो। अच्छा, इतनी हिम्मत आ गई तुम्हें ऐसे बात करने की? तुम्हें पट्टी किसने पढ़ाई ऐसे बात करने की? कौन तुम्हें ऐसी गलत शिक्षा दे रहा है? ओह सासू माँ, आप अब आप बोलोगे कुछ? आपकी बेटी ने मेरी बेटी पर, रजनी की बेटी पर हाथ उठाया है। मैंने आज तक अपनी बेटी को हाथ भी नहीं लगाया और इसने मेरी बेटी के मुंह पर तमाचा मार दिया। परी, बेटा तुम अंदर जाओ। मम्मी, छोड़ना मत इस गवार को। मधु, ये तुमने क्या किया? अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे जाओ पापा, जाओ। जो थोड़ी बहुत इज्जत करती थी ना मैं आपकी, वो भी आज चली गई मेरी नजरों से। और धमकी किसे दे रहे हैं आप जान से मारने की? अरे, दूसरों की जान लेना तो आपकी फितरत में बस गया है, आदत हो गई है आपको। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मधु? और पढ़ाओ इसे और चढ़ाओ सिर पर। मैं तो बोल रही थी 12 करवाने के बाद इसे शादी ही करवा देते इसकी। जाती इधर से। मिस रजनी जी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। वो माँ है तुम्हारी? बिल्कुल नहीं, मेरी माँ मर चुकी है और ये सिर्फ आपकी बीवी है, समझे आप? और ये सिर्फ परी की माँ है, मेरी नहीं। मेरी और भैया की माँ तो मर चुकी है। आप क्या सोचते हैं पापा, मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब पता है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको तो। मेरी माँ उधर बेड पर पड़ी हुई बीमारी से बिलखती रही और आप आशिकी फरमाते रहे। अरे कैसे इंसान हैं आप? सारी उम्र मुझे मनहूस कहते रहे, खुद को कातिल कह लिया होता। कितने बेशर्म इंसान हैं आप दोनों। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। बिल्कुल नहीं,
आज तक तुम्हें मम्मी कहा है, इसीलिए तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ। नहीं तो जो हाथ अब मुझ पर उठेगा वो मुझे तोड़ना भी आता है। याद रखना, मैं कमजोर थी क्योंकि मुझे लगता था कि माँ ऐसी ही होती है, लेकिन मैं अपनी माँ के कातिल से ऐसे प्यार से बात कर रही हूँ। इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी दादी की दी हुई परवरिश है। और पापा, जरा इनका फोन भी चेक कर लेना। जहाँ फेसबुक पर ये सुधीर नाम के किसी अंकल से बात करती है ना, वो भी तो आपको पता चलना चाहिए। और हाँ पापा, संभलना जरा, जैसे आपने मम्मी के साथ किया, कहीं ये रजनी आपके साथ ना कर दे। देखो पापा, भैया को तो आपको घर का हिस्सा देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी पहली संतान है। और कानून भी यही कहता है कि बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का हक होता है। तो पापा, भैया का जितना हिस्सा बनता है उसे दे देना। और हाँ, फिर अपनी इस प्यारी सी रजनी और इसकी प्यारी सी परी को लेकर यहाँ से चले जाना। होती कौन हो हमें निकालने वाली? पापा, जो आपने काम किया है ना, उसके लिए तो आपको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, मैं वो सजा नहीं दे सकती, लेकिन याद रखना, वो ऊपर भगवान है ना, वो देख रहे हैं। मेरी माँ की मौत की सजा वो आपको जरूर देंगे। और हाँ पापा, याद रखना, मेरी माँ मरी नहीं है, उसे आप लोगों ने मिलकर मारा है। और अगर अब आप लोगों ने मुझे तंग किया ना, तो ये बात मैं पूरी दुनिया में बता दूंगी जाकर। इस घर में वैसे तो कातिलों के लिए जगह नहीं है, लेकिन मेरी ये बदकिस्मती है कि मुझे आप दोनों का चेहरा रोज देखना पड़ेगा। इसीलिए पापा, भैया का हिस्सा अलग कर देना, घर का बंटवारा कर दो पापा। चलो दादी। माँ, एक मिनट। क्या हुआ? ये आपने कैसी परवरिश दी इसे? ये परवरिश दी है आपने? उल्टे जवाब देना, सीधे मुंह बात नहीं करना। क्यों? तू तो बोलता है कि रजनी तुम्हारी पत्नी है, इसने बच्चों को बहुत सारा प्यार दिया, बच्चों की अच्छी परवरिश की, तो ये सवाल तू रजनी से क्यों नहीं पूछ रहा है, मुझसे क्यों पूछ रहा है? मैंने जितना करना था मैंने कर दिया। और हाँ बेटा, ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरी बहू मरी नहीं थी, उसे मारा गया था। मेरा मुंह बंद है, बंद ही रहने दो। खुलेगा तो मुंह के साथ साथ अनेकों राज भी खुलेंगे। जाने दो आप इन लोगों को, वैसे भी हम लोगों की अलग गृहस्थी है। रजनी, तुम तो जानती हो कि स्नेहलता के जाने के बाद इन बच्चों को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिल जाती थी, लेकिन जैसे आज मधु ने बात की, मैं तो जैसे मानो अंदर से टूट ही गया हूँ। अरे कुछ नहीं है, इतना मत सोचो। और ठीक है ना, वैसे भी परी भी तो आपकी बेटी है, परी को प्यार करो आप। वैसे भी आपने कभी मधु से अच्छे से बात तक नहीं की, और मनहूस है वो, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मनहूस तो शायद हमारी सोच है। आज मैंने अपने बच्चों को भी खुद से दूर कर दिया, और मैं वाकई नहीं चाहता था कि मधु को इस बात का कभी पता चले, लेकिन मैं उसका कातिल नहीं हूँ। देखो जी, बात ऐसी है, अगर आपको अपने बच्चों का इतना ही दुख दर्द हो रहा है तो आप उन्हीं के साथ शिफ्ट हो जाओ जाकर। मुझे मेरा हिस्सा दे दो बस। और हाँ, जितनी आपकी इनकम है उसका भी आधा हिस्सा। मैंने भी तो इस घर को 25 साल दिए हैं, अब मैं कहाँ जाऊंगी। आप भी अपनी माँ और बच्चों के साथ खुश रहो, लेकिन हाँ, मुझे इस घर का हिस्सा और अपनी आमदनी में से आधी तनख्वाह दे देना बस। इस औरत के लिए मैंने अपनी बीवी को छोड़ा था, इस औरत के लिए मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया, जिसको सिर्फ हर टाइम पैसे ही चाहिए। क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? हेलो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको मधु की कहानी कैसी लगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक व्यू हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रोज़ रोज़ आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।